लग रहे स्वामी जी। तो बोले भाई ये करने का भेद नहीं, बुद्धि विचार, बुद्धि छोड़ करनी कर सब पावक उत्सार। करनी करया करो, मैं अपनी बातें बताए कि अभ्यास में बैठा करो। जब तुम नाम, एक भाई आया मेरे पास में, अब उरे बैठा होगा, बोला जी मैं पिछली दफा आता, मैंने मास्टर ने नाम दिया था। मास्टर किसका नाम देता, बता गया था, बता दिए तन बता दो तो मेरी रूह होगी, मेरा आप पे समान, मैं किसी का नाम नहीं दिवाता। 7,000 तो ऊपर सत्संग है, मैं किसी को नाम दूसरे पर नहीं दिवाया। 7 लाख से तो किसी पर नाम नहीं दिवाया। मैं खुद अपना काम करता और मैंने कोई मानसाल सर पर हाथ धरा बगैर नहीं सोचा। ये क्या है, मेरे गुरु की दया है। मैं सत्संगी हूँ, मैं गुरु नहीं हूँ, आप लोगों का सेवक हूँ। सतगुरु तुम्हारा अंदर बैठा, अगर जब पता लग जाए सतगुरु का, तब तुम्हारी मर्जी कुछ मानो। मैं वो भेद बताता हूँ सतगुरु का। जितना मैं भी पापड़ तेल लेते, तुम तो बड़े भागी हो, तुमने जगह जगह नाम मिल जाएगा। मैं तो आग्रह व्यास बड़ा घूमना फिरा। और फिर मस्ताना जी का भला हो, उनने मेरी तसल्ली करा कि मैंने दूध दे दिया था। बोले प्रेमियों सत्संगियों, अपना काम करोगे तो बन जाओगे, न डूब जाओगे। और जो सतगुरु अभ्यास नहीं करता, 6-7 घंटे 8 घंटे ध्यान नहीं करता, वो जीवन नहीं चारेगा। फिर ये भी कहता हूँ कि मैंने एक दिन मेरे गुरु महाराज से बात चल गई कि अपने गुरु के बाद गिरमा कहने लगा महाराज के कई धान में बड़ा भाई दिल की सुर चली जाती है सतलोक में, उनको बैठने ध्यान में क्या जरूरत है। मैंने कहा महाराज एक हमारा लड़का पढ़ा करता 4, जो मेरा चाचा लागे से, वो कदे फिर अक्सर नहीं लेकिन उसने हड़बा होना 10 तो नहीं करना, 4 जमात किस गई इसकी। बोला पगला क्या करता, क्या कहता, मात्र सुर सतलोक कुछ गिर 6 दिन 12 दिन छोड़ दिया, मेरे तो कौन जतू राम दी। बोला मैं नू नहीं कही थी, रोज अभ्यास करना चाहिए। सुर सतलोक में पूछ जाते हैं तो ज्यादा तकलीफ है, तो शर्ट भी चला जाकर आता, माँ फिर तो शांति मिल गई। महाराज फकीर तो मैं एकदम जाए ना महाराज मैं जगह तू इस चीज का है तू। बोला बेटा तू भी नहीं आओगा, फिर मैं भी नहीं आऊंगा। बोल। मैंने कहा कि मैं एक महात्मा मैंने दीक्षा करता, मैं उसका मंदिर बनवाया, फोटो बनवाया, बड़ी पूजा करी और मैंने पर्चे दिया करता। अब मेरे संख्या होती है। बोला बताओ क्या है। वो महात्मा जब पूर्ण तो था तो मोक्ष में चला, मैंने दीक्षा कैसे, और जो उरे भूत बना फिर तो क्या रहेगा ये बताइए। फिर तो दूसरी बात है, मैं बोला बड़ा अच्छा प्रश्न, आप लोगों ने उस बात को समझाता हूँ कि मेरा धर्म दूर कर दिया। मैंने कहा बेटा न वो महात्मा भूत बना फिरता, मैंने शोभरलाल देखा कि शोभरलाल भूत बने फिरे से। मेरे पास कृपाल सिंह आए और आते हैं, बोला हमारे महाराज जी फाउंड सिंह दिखे, मैंने भी दिखा। मैं पहले चिट्ठी लाए, मेरा गुरु भूत नहीं बना फिरता। देश के माँ क्या होता, बोला ये उनके पवित्र ख्याल है। सतगुरु की रेडिएशन घूमती रहती है और वो ख्याल आता है न, वह रेडिएशन से रेडिएशन टकराती है। जिसके गंदे ख्याल होते हैं उसको गंदी रेडिएशन टकराती है, जिसके पवित्र ख्याल होते हैं उसको पवित्र रेडिएशन टकराती है। मेरा एकदम संशय दूर हो गया, मैं पांव पकड़ लिए महाराज धन और सारी जिंदगी गुजर गई। और आप लोगों ने सहज ये बता दिया। ये होता जो पूर्ण पुरुष है वो तो अपने धाम में गए, पर ये कह देते हैं हम वो तो धार से, धार तो शब्द के कभी मुड़ती नहीं हुआ, तो सहवाए से बड़ा धार की उस अखबारी पर चढ़ के हम घर में पहुंच जाते हैं। रेल में बैठ करके न हम दिल्ली चले जावा या जहाज बैठ के कलकत्ता अमेरिका चले जावा, क्या कौन गया जहाज बैठ के इस तरह सुरते शब्द की सवार होती चली जाती है। पवित्र होने से और सतगुरु दयाल होते हैं, वो ले जाते। तो सतगुरु नाम शब्द का है, सतगुरु नाम ध्वनि का है, उस ज्ञान का समझकार बदेव का है। बोले सारी रात अगर तुम अंग सारा शरीर गंदा से मलिन से कुछ नहीं करते, गुरु गुरु करे नहीं करोगे, गुरु की सैन को समझ के चढ़ जाओगे। एक मानस सारी रात दिन वेद बात से वेद के असूलों पर नहीं चलता तो गिर जाएगा जैसे रावण गिरा। असूलों को पकड़ो, संत मत की बातों पर चलो,
संत मत कहता हूं ना, सुलो पर चलोगे गिर जाओगे, चाहे मेरा सत्संग अच्छा लगे आओ और न आओ। सीधी बातें हैं। मेरे पास में काफी उड़ाते हैं, बैठ जाते हैं, जी हमारा अभ्यास कराओ। मैं कभी अभ्यास कराया, कभी किसी को कराता हूँ? मन मैं कहता हूँ 10 दिन ठहरो, तुम्हारा पराल विहार बन जाएगा। मैंने पास नहीं आता। एक दिन ये कहने लगा प्रताप माँ आऊं तो मैं देखा माँ ठीक है। मैं तो बात पे को नहीं करी थे। मैंने पता है इन लोगों का जो ख्याल होता है बना लेते हैं। ख्याल में बड़ी भारी ताकत है। जिसके दरबार में अगर ध्यान नहीं लगता तो उस गुरु में कमी होती है। उस गुरु का दौरे रहना नहीं चाहिए, ये भी बता देता हूँ। उस गुरु की रेडिएशन घटिया से फिर गिर जाओगे। मैं सीधी बात से कह देता हूँ, और ना आओ। जो सतगुरु महाराज जी कबीर साहब का, स्वामी जी भी ऐसे खान पान देखो, उसका रहन सहन कौन बैठन देखो, अगर उसका ठीक पवित्र है तब भी कर जाओगे। अभ्यास में ये है, मैं सबको देख लेता हूँ रात में, एक बार 2 बार मैं किसी को नहीं कहता तुम बैठो ध्यान में। क्यों को नहीं कहता? तो तुम्हारा क्षेत्र तुमने से, मैंने तो तुमको रास्ता बताया। उस आश्रम में आकर के भी तुम्हारा ध्यान नहीं लगेगा तो और किसे लग नहीं सकता। कितना पवित्र हिसाब से कि मैं पहले अपना चढ़ावा पूजा का नहीं खाने देता हूँ, सब आश्रम कमाई का खुआता हूँ। ये ऐसा अन्न खा रहा वैसा मन हो जाए। मन जरूर बिटिया कितने मानस घटिया आकर के ठीक हो जाए। मगर ये बात कि जो खाने का मजा लेगा वो भजन नहीं कर सकता कभी। और जो खाने पे ये सोच लेगा कि हमने तो खाने की जरूरत नहीं, खाने खातर नहीं, जीवन जीने खातर खाता, वो भजन भी कर भी जाएगा। मगर अभ्यास करने वाले को सतूल खुराक की बहुत कम जरूरत है, तो सतूल शरीर को सतूल की खुराक है। मेरे साथ में कौन सा मास्टर जैक ने कई मात और थे, मैं आगरा चला गया। आगरा दादाजी महाराज कई बार आ लिए ने, तो अब कब ने सत्संग में सारी संगत में कहा भी सत्संग तो वही है। मैं उससे सत्संग में जाती एक बात कह दी। मैंने कहा महाराज जी जो महाराज साहब ने ये लिखा, हजूर महाराज ने अंशी गुरु पर बंशी गुरु जीव का उद्धार नहीं होगा प्रेम पत्र में, बताइए। और दूसरी बात और भी मैं कहूंगा, बोला बताइए। महात्मा ने ये लिखा कि संत का बेटा संत होता है, मैं तुझे थके नहीं थे। संत का बेटा संत होता है। बोला हाँ मैं चुप कर। बोला शेर का बेटा शेर होगा, मैं ये तो वीर्यत होगा। संत वीर्यत नहीं होता, होश कर मैं हाथों और तुझे फंस जाएगा। मेरे से तो काफी मानस थे। ये बात तेरी भान नाजायज बातें है। संत का बेटा संत नहीं होता। हाँ संत का बेटा प्रसाद माना जा, प्रसाद हो सकता है तो संत की इलाज है। संत का बेटा संत किस तरह हो तो वीर्यत बना से, और संत वीर्यत ने क्यों कहा कबीर ने, न सतगुरु जन्मी जन्या और न वहां माई बाप पिंड अंड में आते निवाना तीनों साहब तो न्यारा हो जाए। इसलिए शब्द गुरु है, और वो हर कोई अभ्यास करने वाला अपने अंतर में प्रकट कर लेता है। ये बात आपने माननी पड़ेगी। उनका आगे बोला जी ठीक है, मैं विरोध नहीं करता, मैं आपकी इज्जत करता हूँ, आप बड़ा अच्छे हो, सत्संग करते हो, फलाते हो, बहुत अच्छी बात है, मगर ये बातें मेरे समझ में नहीं आई। पुनः पर कई भी बातें थे। नानक साहब के बगल में कौन बताइए कि रामदास के सात गुरु धर्म हो खानदानी गुरु नहीं थे, प्रसाद था मानो। मैं आपको तसल्ली करा दे, चेक करिए, मैं तसल्ली करा देता हूं कि सतगुरु नानक साहब आए थे पूर्ण पुरुष, किसी ने मैंने नहीं देखा। संत सतगुरु का मैंने नहीं देख सकता कोई भी। स्वामी जी महाराज आगरा बात किसी ने मैंने नहीं देखा नहीं है। कबीर साहब का मैंने देखने लिया, वो सीधे हो गए। सिकंदर बादशाह तलवार ले गया, बोला क्या करेगा? बोला तेरा सिर काटो। बोले इससे बोले मेरा तनकट कट जाएगा। तनका लेके काटा सीधा मैं को लग गया। सतगुरु ने तो काट सकता है, उनके पूर्ण क्या दुख दे सकता है। स्वामी जी महाराज नानक साहब परम संत सतगुरु थे, और उनके जो गुरुमुख चेला थे वह अंगद साहब थे। और तीसरे गुरु पुणे अमरदास जी, वह तीसरे गुरु अमरदास जी है।
और अमरदास जी का वक्त में जब उसकी लड़की ब्याही गई, अमरदास की लड़की रामदास को, उसे दीदी भगवानी ने वरदान मांगा, होश करिए मगा, उन्हें वरदान मांगा था। उनका बाबली ऐसा दान दे, कभी शुभ आशीर्वाद या मांग देती, बोला गद्दी हमारे घर में रहनी चाहिए, बोला बेटी पाप खरीद लिया, दुख खरीद लिया। बताइए शांति पड़ी अर्जुन साहब दरिया में गोता मारा, तेज बहादुर का सर ले लिया उन लोगों ने, गोविंद से लड़के मारे, इतना भारी दुख दिया। अब क्या है, वो तो मांगी गद्दी थी, इसलिए वो गद्दी नहीं होती। पहले नानक साहब ने देते नहीं दी, स्वामी जी महाराज अपने खानदान में नहीं दी, हजूर महाराज तो उस जगह पर के बड़ा अपने खानदान में लेते रहो, करते रहो। तो उसने प्यार पे बात करिए, उसकी बढ़ाई है, नमन का लकड़ मेरा आश्रम तो बाहर तुम से कर सकोगा, पर सीधी बात कह रहा नहीं जाता। पहले प्रेमियों सत्संगियों के संतो मैदान में आते हैं। स्वामी जी महाराज तो पूर्ण पुरुष थे, बाबा जयमल सिंह मैदान में जाती आए उनका टीचर ने गद्दी बनती चली गई। मेरे गुरु महाराज तो मैदान में आए, देखने वाले से झोपड़ी में गुजारा, उनकी दया मेहर से हजारों के 50 डेरे बन गई, एक झोपड़ी में रहने वाले के नाम से। फिर क्या गद्दी के गुरु नहीं होते संत सतगुरु, दो गुरु आते, करणी का गुरु, एक गुरु गद्दी का गुरु। करणी का गुरु आता, उसके साथ में कुएर भंडारी और विश्वकर्मा आते, और करणी का गद्दी का गुरु आता है, वो अपने हुकूमत चलाता है और हुकूमत काम लेता, भाव नहीं तो कुछ नहीं। संतों में वहां गया तिदवाड़ी सत्संग था, देखा होगा न, उन आश्रम भी बना रखा से। फिर महाराज ने उपदेश काटे देकर वो क्या क्या कहा समझे नहीं न। मैं स्वामी जी महाराज ने कईयों के हथियार में सोना से उन्हें नाम दिया, आर्डर दिया, और सब कहें कारून न्यारी पार्टी बना लिया अपनी। फिर क्या गया, उनका भाव ऐसा था कि हम न्यारे करके ने अपने बेटे पोतों को गद्दी दे जाए, अपने बेटे पोतों को बना जाए। इसलिए मेरे बस की बात नहीं है ने, मने महात्मा नहीं मिलते मैं भी गिर जाता। अगर सतगुरु अरमान साहब जैसे फकीर जैसे नहीं मिलते तो मैं भी गिर जाता। और मैं महात्मा का सीधा कह देता हूँ कि जो सतगुरु बनती ने शिष्यों का धन हड़प दिखाता, ये अच्छी बातें नहीं। सतगुरु बनती जो औलाद पर, ये भी अच्छी बातें नहीं है, गुरु का हक नहीं है ये। सतगुरु बनती ने क्या करना से, जीव का उद्धार करना से, जीव को पवित्र शिक्षा देनी से, जीव को सच्चा उपदेश देना से, जीव को धोखा न देना। मैं वो मानस नहीं होने जो मेरे न बेटे न पोते थे, जो मेरा तो सारा परिवार सत्संगी है। मैंने किसके लिए करना से, मैंने मेरी आत्मा का फिक्र है कि मेरी आत्मा न मलिन हो जाए कभी। इसलिए मैं सत्संगियों आपके 4 पैसे बरतता घबराता हूँ। गुरु का नेम टूटता, मैं कभी नहीं बरतता तुम्हारे 4 पैसे। इसलिए काम चला हरियाणा का मेरी खुशक इलाके में किस तरह चलता, ये सतगुरु की दया थी। मैं तो अपना गुजारा कर लेता हूँ। इसको कहते जो गुरु के वचन पर डट गए तो 84 के फंस सकता। गुरु वचन पर डटना एक सबसे बड़ी बात है। मैं सीधा कह देता हूँ कि तुम इन नियमों का पालन करो, और कमी आ जाए मेरे पास जाना। और मैं सारे हेर फेर की बात उल्टी सुल्टी कहिए कह जा आप लोगों ने। और हम तो मेरी छोटी उम्र की बड़ी पूजाएं करी, 22 माला भी फेरी, मैं उस माला को बिसराता नहीं है। मच्छा उस माला ही मच्छारंदा तो बिसरांदा, मन माला में नहीं अच्छा। अब मैंने माला फेरता न, जब मेरा तो एक ख्याल है कि जितनी बार एकांत देखता हूँ, मैंने न शब्द की परवाह न मैंने ध्यान की परवाह, मैं तो अपने सतगुरु स्वरूप की परवाह रखता हूँ। ये क्या नहीं, माँ जब पवित्र बेटा देखती है तो लायक काबर देखती है, अपनी सारा जेवर और अपनी गाठी उसको बेटे को संभला देते कि बिगाड़े नहीं गाने, इसको और मिलाओगा। और जो नालायक बेटा होता है, माँ बाप भी छपा देते तो धन, ये नालायक शराबा कबाब में बर्बाद कर देंगे। इसलिए संत सतगुरु भी देखते हैं ये काबिल है तो उसको बता देते ये काम करें, उसको
और ज्यादा कह सुन की करवा लेते हैं। पर प्रेमियों मेरे पास है क्या? पर्सन चले आता कि महाराज ने एक बात कही कि उसके ऊपर गुरु कुछ नहीं देता, नहीं मतलब सब कुछ देता है, गुरु कुछ नहीं देता और देता है। ये बड़ा बारीक मजमून से आप लोग अगर यही बात समझे कुछ नहीं देता खाली रहोगे। मैंने एक दिन सत्संग हो रहा था, भाई रतिराम ये और पहलवान होंगे, महाराज फकीर पिंड के वक्त में महाराज पिंड फकीर पिंड परम संतो कहने लगे गुरु कुछ नहीं देता। मैंने कहा तो आप अब तो कह रहे थे मैं अपने गुरु का पेशाब पी जाया करता था और अब कहते गुरु कुछ नहीं देता। बड़ी गजब की बात है। गुरु सब कुछ देता है, लेने वाला चाहिए। जो लेने वाला नहीं होगा तो क्या मिले? इसकी झोड़ी पाटी पड़ी तो क्या करेगा? गुरु दे देगा। गुरु देता है क्या? मेरे सतगुरु ने दिया। गुरु देता है कि पहली तो 4 नेम कराता है, मिल गया कि नहीं? 4 नेमों का पालन करो। अगर वो कोई तकलीफ हो आइए, पहला नेम कैसे? शराब न पियो, मीठ न का, चोरी न करो और जारी न करो। रहा क्या बाकी? स्त्री पति वर्ता, पति स्त्री वर्ता, देखो फिर खेल। जब देखते नहीं मातान सभी न बना दिए फिर माँ विष्णु पति वर्ता का तप तो इंसान नहीं कर सकता स्त्री वर्ता के तप, तो इसमें तप होता है। इसलिए प्रेमियों, सत्संगियों, संतों महात्माओं का सत्संग सुनना। उन महापुरुषों कितनी दुनिया सत्संग करती है पर कोई सुधरता नहीं, देवस्थान को भागी सुधर क्यों? उन हमारे जैसे जो सत्संग करते उनके खुद में पानी मरता, वह उनमें खुद में कमी है। जिसकी बात जो खुद कमी वाला होता है उसकी बात असर नहीं कर सकती है, और जिनमें कमी नहीं उसकी बातें असर करती है। बोले जिसकी बातों तो शांति मिलती है, जिसकी बातों मन टिकता है, जिसकी बातों गणगणी उठती है, समझो कुछ इनको दम पाई है। मेरी बातों शांति ना मिले कभी ना आना मेरे पास में, मेरे खुद में कमी से तो फिर इन्हें गुरु रात दिन देता रहता है। गुरु कभी भी खाली हाथ नहीं करता, मैंने देता रहता। मेरे गुरु महाराज अरमान साहब